गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की शुरुआत आज मैं फेस मसाज से कर रही हूँ। तो गाइस बहुत टाइम से सोच रही थी मैं फेशियल कराने के लिए, बट ठंड के चक्कर में करा नहीं रही, क्योंकि ठंड में पानी अगर टच होता है ठंडा ठंडा तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही स्क्रबिंग कर ली जाए। तो आज मैं सुबह सुबह स्क्रबिंग करने बैठ गई हूँ। फ्री हो चुकी थी, खाना वाना बन चुका था, हस्बैंड चले गए हैं कॉलेज। तो उसके बाद मैं अपना ये फेस मसाजिंग का काम लेके बैठ गई हूँ। तो गाइस मैं फेशियल मसाज कर रही हूँ, बट मैं स्क्रबिंग खाली कर रही हूँ। स्टेप्स सारे वही हैं, फेशियल के जो स्टेप्स होते हैं। तो देखिए मेरे स्टेप्स, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे स्टेप्स, जो मसाज स्टेप्स हैं, वो करेक्ट हैं या नहीं। तो मैंने क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर ली है। तो अच्छे से मैं अब मसाज कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठंड में जब पानी स्किन से टच होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और ऊपर से ठंडा पानी। एक्चुअली बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, क्योंकि पार्लर में ही फेशियल वगैरह तो पार्लर में ही जाके करा लेते हैं, घर पे बहुत कम होता है। लेकिन आज मैंने सोचा घर पे स्क्रबिंग कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रब मैंने लिया हुआ था तो एक्सपायरी ना हो जाए, तो उसे भी यूज़ करना ही था। सेल्फ मेड मसाज है ये गाइस, लेकिन सच कहो तो रिलीफ बहुत मिलता है। ये अपने फेस को मारना है अच्छे से, थप्पड़ों से पिटाई करनी है। बहुत टाइम बाद खुद कर रही हूँ, तो हो सकता है कुछ स्टेप्स मिस हो गाइस, बट जितना मुझे याद है मैंने सारे स्टेप्स यूज़ किए हैं। ठंड लग रही है क्योंकि पानी कपड़ों पे भी गिर रहा है, तो कपड़े भी गीले हो रहे हैं पानी के चक्कर में। ये देखिए गाइस, जब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हैं तो इतना रिलीफ मिलता है कि पूछिए मत, ऐसा लगता है सो जाओ। ये तो मैं खुद कर रही हूँ। अगर यही हम पार्लर में जाकर कराएं फेशियल तो बहुत रिलीफ मिलता है। आराम से आप बैठ जाओ और आपकी कोई मसाज करता रहे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत टाइम हो गया था मुझे किए हुए। जैसे जैसे याद आ रहे थे स्टेप्स, वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। तो अपने फेस को थपथपाना भी है गाइस, जैसे छोटे बच्चों को थपथपाते हैं वैसे ही आपको अपने फेस को थपथपाना है, क्योंकि आपका फेस भी प्यार मांगता है। फेस भी आपका कहता है कि मुझे थोड़ा सा मेरी केयर करो, मुझे लव करो। बस आज सुबह मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठे, क्योंकि
कमरे से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, तो फटाफट इनको लंच बना कर दिया, तो ये निकल गए थे। उसके बाद मैंने भी चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपना फेस क्लीन कर लिया जाए। तो गाइस मेरी मसाज हो गई है, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूँगी फेस पैक, जो कि मैंने नेचुरली तरीके से बनाया है, जिसमें मैंने बेसन लिया है और चुटकी भर हल्दी ली है और गुलाब जल लिया है, रोज़ वाटर। एक्चुअली गाइस इसमें मैं मलाई भी ऐड कर सकती थी, बट मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, सो मुझे सूट नहीं करता, पिंपल्स हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ें ली हैं, बेसन, हल्दी एंड रोज़ वाटर। तो आप भी ये फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरा फेस पैक अब सूख चुका है गाइस, तो बस इसे भी रिमूव करते हैं, वॉश करते हैं। तो देखिए गाइस, कुछ फ़र्क दिखा आपको? मुझे तो दिखा गाइस, बट आपको दिखा कि नहीं दिखा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे मसाज स्टेप्स आपको कैसे लगे वो भी बताइएगा, कितने करेक्ट थे कितने रॉन्ग थे वो भी बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और बताइए क्या चल रहा है? बस अभी खाना पीना हुआ है। आज दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो गई, बट हो गई। तो बस अभी खाना पीना निपटा है, तो थोड़ी देर छत पे चली गई थी धूप में बैठने। वैसे आज खास धूप निकली नहीं है, लेकिन फिर भी चली गई थी। और बताइए, आज मैं चली गई थी, थोड़ा मुझे कुछ काम था। तो एक्चुअली क्या, मैंने आपको बताया ही था कि मेरा जो ये घर है बहुत पुराना है, पुराने स्टाइल का बना हुआ है। तो आजकल के बच्चे गाइस आप लोगों को पता है कि नहीं रहते ऐसे पुराने घरों में, उन्हें सब नया नया चाहिए होता है, वेल फर्निश्ड होना चाहिए घर, वेल मेंटेन होना चाहिए घर। सो हमारा घर ये जो थोड़ा पुराना है, आजकल के बच्चों को क्या अहमियत पुराने घरों की। जो पुश्तैनी घर होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उनसे जो जुड़ाव होता है, उनसे जो लगाव होता है, वो आजकल के बच्चों को नहीं समझ में आता। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत लगाव है इस घर से, तो वो नहीं छू जाना चाहते यहाँ से। मेरी शादी भी जब हुई थी तब मैं इसी घर में आई थी शादी करके, लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे जब छोटे थे तो मेंटेन हो जाता था, बट अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उन्हें मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो कहाँ सुनते हैं किसी की। तो बस यही वजह है, यही एक वजह है गाइस। तो बस मैं अपने लिए एक फ्लैट ढूंढ रही हूँ, क्योंकि शायद शिफ्टिंग का सोच रही हूँ मैं, क्योंकि अब बच्चे यहाँ रहना नहीं चाह रहे तो फिर क्या करूँगी। जहाँ बच्चे खुश होंगे वहीं पेरेंट्स खुश होंगे गाइस। अब मेरे बच्चे इस मकान में रहना नहीं चाहते, कहते हैं चलो यहाँ से चलो। तो बस मैं फ्लैट आजकल बिज़ी इसीलिए ज़्यादा हूँ क्योंकि फ्लैट ढूंढ रही हूँ, अच्छी लोकेलिटी होनी चाहिए। एक्चुअली ये छोटी छोटी गलियों में बना हुआ है ना घर, तो ये भी अच्छा नहीं लगता बच्चों को, तो इसलिए लोकेलिटी अच्छी देख रही हूँ, कॉलोनी एरिया हो। तो गाइस प्लीज़ आप में से कोई भी अगर ग्वालियर में से कोई भी हो जो मेरी ये वीडियो देख रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा फ्लैट कोई हो तो अच्छी लोकेलिटी में हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। रिक्वायरमेंट मेरी यही है, 2 BHK तो हो, क्योंकि
1 BHK भी वैसे सही है, लेकिन 1 BHK छोटा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि 1 BHK ऐसा होता है शुरू होते ही ख़त्म। तो जैसे आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर आप उसे गेस्ट को कहाँ रखो, क्योंकि 1 BHK इतना छोटा सा होता है, उसमें 1 बेडरूम सेट होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं 2 BHK ही प्रेफर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके, जो भी ग्वालियर से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कोई अच्छा फ्लैट हो, लोकेलिटी अच्छी हो। तो वैसे तो मैं आज एक फ्लैट देखने गई थी। मैं तो गाइस पत्ता गोभी मटर आलू की सब्जी बनाई थी, और आज मैंने फर्स्ट टाइम फिर न्यू एक्सपेरिमेंट किया। पत्ता गोभी मटर आलू की सब्जी को मैंने कुकर में बनाया, क्योंकि एक्चुअली क्या हो गया था, सुबह इनको मॉर्निंग में जल्दी जाना होता है, तो आज सुबह नींद खुल नहीं रही थी। खुल नहीं रही थी मीन्स ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इच्छा नहीं हो रही थी कि कंबल को छोड़कर बाहर निकले। तो फिर थोड़ा लेट हो गया उठने में, तो मैंने कढ़ाई में ना बनाकर कुकर में सीटी बजवा दी। लेकिन वो सब्जी फिर भी अच्छी बन गई, इतनी बुरी नहीं बनी, जैसे कढ़ाई में बनती है वैसी ही बनी। सो आज मेरा नया एक्सपेरिमेंट भी मुझे अच्छा लगा। और दूसरी बात, आप लोग भी सोचते होंगे बहुत बोलती है ठंड है ठंड है ठंड है। एक्चुअली घर बहुत खुला खुला बना हुआ है ना, कि इतना बड़ा ऊपर जाल है, तो पूरा खुला हुआ है जाल, तो बहुत ठंडा हो जाता है। दिन में तो थोड़ा नॉर्मल रहता है अगर धूप निकल आए तो, अदरवाइज़ बहुत ठंडा हो जाता है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। एक्चुअली जाल को कवर करने के लिए भी ये लेकर आए हैं, पूरा जाल जैसे कवर हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताइएगा, मेरे दिमाग से निकल गया उसका नाम। पूरा जाल कवर हो जाता है उससे, लेकिन वो इतना हैवी है, अगर आप उसको उसके वो पूरे जाल पे बिछाने के लिए भी उसको कम से कम 2-3 मेंबर चाहिए, और मेरे अकेले का बस का नहीं है। हस्बैंड सुबह निकल जाते हैं, कौन जाल पे करके आए, और कर दो तो फिर दिन में अंधेरा लगने लग जाता है, का जाल कवर हो जाता है तो दिन में अंधेरा सा हो जाता है नीचे, सो फिर जाल कर ही नहीं पाते। तो इसलिए गाइस मुझे ज़्यादा ठंड इसलिए लगती है क्योंकि मेरा घर पूरा खुला है। मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगता है, नीचे वाले पोर्शन में इतना नहीं लगता। तो बस, तो प्लीज़ एक बार फिर मैं रिमाइंड करा रही हूँ, जो भी ग्वालियर से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे एक अच्छा फ्लैट, अच्छी लोकेलिटी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द शिफ्ट करना है। और मेरा फेशियल मसाज आपको कैसा लगा, उस पर भी कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो मसाज स्टेप्स थे वो मेरे सही थे कि नहीं थे। और मेरे चेहरे पर गाइस कुछ फ़र्क लगा, मुझे तो लग रहा है, बाकी आप लोगों को लगा कि नहीं लगा वो मैं नहीं बता सकती, वो तो आप ही बता सकते हो, बट मुझे खुद को लग रहा है। बस मेरे ये है डार्क सर्कल्स हैं गाइस, ये बहुत हो गए हैं मुझे, तो प्लीज़ इनके लिए भी मुझे कुछ बताइएगा कमेंट करके। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों से इसलिए बोल रही हूँ, शायद आप लोगों को कुछ अलग चीज़ बताएं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरे इन डार्क सर्कल्स के लिए कि मैं क्या लगाऊं। बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस आँख के नीचे तो कुछ ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है, इधर इतना नहीं है, इधर ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।